हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं वन रियलिटी। तो आज हम देखेंगे मार्वल की लेटेस्ट मूवी ब्लैक विडो के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है 1995 में यूएसए के ओहायो सिटी से, जहां हम देख सकते हैं कि दो लड़कियां खेल रही होती हैं, जिनमें एक का नाम येलेना और दूसरी का नाम नताशा होता है, जो कि अपने पेरेंट अलेक्सी और मेलिना के साथ रहते हैं। पता चलता है कि इनके पेरेंट असल में रशियन एजेंट्स हैं जो एक जनरल ड्रैगोव के लिए काम करते हैं और उनका काम यूएसए की इंटेलिजेंट एजेंसी शील्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना होता है। एक दिन अलेक्सी घर आता है और मेलिना को वो बताता है कि इनका मिशन पूरा हो चुका है और अब इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शील्ड के कुछ लोग इनको पकड़ने के लिए आ जाएंगे। वो लोग अपना कुछ ज़रूरी सामान वहाँ से लेकर कहीं और निकल जाते हैं। बच्चों के शरारत पर बताते हैं कि हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। एक एयरपोर्ट पर आकर मेलिना एक प्लान स्टार्ट करती है और अलेक्सी सामने की रुकावटें हटाने लगता है। यहाँ पर इनको पता चलता है कैप्टन अमेरिका जैसा वो भी एक सुपर सोल्जर है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसी दौरान शील्ड के एजेंट्स इन पर हमलावर होते हैं, जिसमें मेलिना जख्मी हो जाती है। नताशा यहाँ अपनी माँ से कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर प्लान उड़ाती है और वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ से वो लोग क्यूबा आते हैं, जहाँ पर जनरल ड्रैगोव इनका इंतजार कर रहा होता है। अलेक्सी से इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि काफ़ी टाइम से इसने अपना सूट नहीं पहना है, क्योंकि वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर हीरो दिखना चाहता है। ड्रैगोव के आदमी जख्मी मेलिना को ले जाते हैं और येलेना को पकड़ लेते हैं। नताशा एक सोल्जर से बंदूक लेकर उन्हें अपनी बहन से दूर होने को कहती है। तब अलेक्सी ने समझाता है कि ये सब अपने ही लोग हैं और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ड्रैगोव अलेक्सी को बताता है कि अब इनका रेड रूम में जाने का वक्त हो चुका है ताकि ये दोनों अच्छे फाइटर बन सके। यहाँ इन्हें पता चलता है कि रेड रूम एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ ड्रैगोव दुनिया भर से लाई गई बेबस और लाचार लड़कियों को खतरनाक किलर में बदलता है। वहाँ पर इनके माइंड को एक केमिकल के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसका सारा के सारा कंट्रोल ड्रैगोव के पास ही होता है। वो ब्लैक विडो को कंट्रोल में लाकर इनसे खतरनाक काम करवाता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि रेड रूम की लोकेशन आखिर कहाँ है। आगे का 21 साल बाद का है, जहां हम बड़ी हो चुकी नताशा को देख सकते हैं। ये टाइमलाइन मार्वल की सिविल वॉर मूवी के बाद का है, जहां सोकोविया कोड को ना मानने की वजह से गवर्नमेंट एजेंट एडीएस रूस उसे गिरफ्तार करने को आता है। वो एक ट्रांसमिटर को इस्तेमाल करते हुए उस तक आते हैं और पता चलता है कि नताशा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो तो यहाँ से बहुत दूर नॉर्वे जाने वाले शिप में है। यहाँ से सीन चेंज होकर मोरक्को में आता है और वहाँ हम ड्रैगोव की ब्लैक विडो को देखते हैं, जो अपने एक गद्दार साथी को पकड़ने आई हैं। वहाँ पर हम येलेना को देखते हैं, जो खुद भी एक ब्लैक विडो है। जल्द ही वो उसे पकड़ लेती है और एक चाकू से उसे जख्मी कर देती है। जैसे वो उसके पास पड़ा एक बॉक्स उठाने लगती है, वो लेडी उस पर एक सिंथेटिक गैस छोड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी नींद से अभी जागी है। वो जल्दी समझ जाती है कि वो गैस एक तरह का एंटीडोट है, जिससे ब्लैक विडो को ड्रैगोव के कंट्रोल से आज़ाद किया जा सकता है। वो अपनी बॉडी में लगा एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेती है और गैस का बॉक्स वहां से लेकर चली जाती है। ड्रैगोव को इसका पता चलता है। वो टास्क मास्टर को एक्टिवेट करने को कहता है, जो उसका बनाया हुआ सबसे पावरफुल सोल्जर है। इधर नताशा अपने दोस्त रिक मैसन से मिलती है, जो मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ देता है और वो उसके लिए नया डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइडेंटिटी बनाता है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर जा सके। वहाँ पर ही वो उसे गैस वाला बॉक्स देता है जो येलेना ने उसे भेजा है, ताकि वो उसकी मदद से ब्लैक विडोज को बचा सके। नताशा उसे गाड़ी में रखकर जनरेटर के लिए तेल लेने बाहर जाती है। थोड़ा दूर जाने पर उस पर अचानक हमला होता है और पता चलता है कि टास्क मास्टर उस बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक कहाँ पहुँचा है। नताशा देखती है कि वो उसका हर मूव कॉपी कर रहा है। तभी टास्क मास्टर की नज़र गाड़ी पर पड़े उस बॉक्स पर पड़ती है। नताशा उसे रोकने की कोशिश करती है और बड़ी चालाकी से खाली बॉक्स उसे देखकर वहां से निकल जाती है। वो गैस की फाइल के साथ अपनी और येलेना की बचपन की पिक्चर्स देखती है और वो उसे ढूंढने बूढ़ा बेस पहुंच जाती हैं। वहाँ येलेना उसे उस गैस और ड्रैगोव के बारे में बताती है। नताशा ये सुनकर हैरान होती है, क्योंकि उसे लगता था रेड रूम से बाहर की तरफ दौड़ने के बाद उसने ड्रैगोव को मार डाला था और उस हादसे में गलती से उसकी बेटी भी मारी गई थी। लेकिन येलेना उसे यकीन दिलाती है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस गैस की मदद से बाकी बची हुई ब्लैक विडोज को उसके कंट्रोल से फ्री कर सकते हैं। तभी वहाँ ब्लैक विडोज उन पर हमलावर होती हैं और वो उन दोनों उनसे बचकर भागने लगती हैं।
इसी दौरान इसका पीछा करती एक ब्लैक विडो गिरकर जख्मी हो जाती है और नताशा उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए ड्रैकोव उसका माइंड कंट्रोल करके उसे मार डालता है। आगे उनका सामना एक टास्क मास्टर से होता है जो एक गाड़ी लेकर उनका पीछा करता है। वो तेजी से गाड़ी चलाकर किसी तरह उनसे बचते हैं, लेकिन टास्क मास्टर एक एक्सप्लोसिव एरो से उन पर हमला करता है जिससे उनकी गाड़ी सब में क्रैश हो जाती है। वो उसे बेवकूफ़ बनाकर दूसरे रास्ते भेज देते हैं और खुद किसी सेफ जगह छुप जाते हैं। रात को डिनर करते वक्त वो ड्रैकोव और रेड रूम को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। नताशा को लगता है कि इनके पिता लेक्सी को रेड रूम की लोकेशन लाजमी पता होगी और वो उसे जेल से बाहर निकालने का प्लान करते हैं। बेसन एक बार फिर उनकी हेल्प करता है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर लाकर देता है। आगे के सीन में हम लेक्सी को देखते हैं जो जेल में लोगों पर अपनी ताकत आजमा रहा होता है। वही पुलिस वाले उसे बुलाते हैं और उसके नाम पर आया एक पार्सल देते हैं। पार्सल में एक रेड गार्डियन का एक एक्शन फिगर मिलता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर छुपा होता है। उसे कान में लगाते ही नताशा की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे वहां से भागने की डायरेक्शन बता रही होती है, लेकिन वो उसे ये सब कुछ आराम से करने को कहती है। लेकिन ताकत के नशे में लेक्सी वहां सीन क्रिएट करता है जिससे पुलिस और उसके कुछ एनिमी उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो अपनी सुपर एबिलिटी को यूज करता है लेकिन बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाता। अब नताशा उसे बचाने नीचे जाती है और पुलिस वालों से फाइट करने लगती है। येलेना उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक टावर को उड़ा देती है, लेकिन वहां इससे बर्फ का तूफान आ जाता है। इसका बेनिफिट उठाकर नताशा लेक्सी को वहां से निकाल लेती है। वो उससे रेड रूम के बारे में पूछती है और लेक्सी बताता है कि उसे इस बारे में पता नहीं। ओहायो का मिशन पूरा होने के बाद ड्रैकोव ने उसे इस जेल में कैद कर दिया था और तब से ही वो इसे बताने की सोच रहा है। वो उसे मरीना से मिलने को कहता है जो अभी अभी सिटी से बाहर बने फार्म पर ड्रैकोव के लिए काम कर रही होती है। नताशा और येलेना ये सब सुनकर हैरान होती हैं क्योंकि इन दोनों को लगता था कि इनकी मां मारी जा चुकी थी। फ्यूल कम होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। फार्म पर मलीना को कुछ पिग्स पर एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं जहां वो उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं। उसे देखकर लगता है कि अपनी फैमिली को देखकर उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई है। वहां लेक्सी अपनी रेड गार्डियन की कॉस्ट्यूम को पहनता है लेकिन मोटापा होने की वजह से वो उसे फिट नहीं होती। वहां पर ही हमें पता चलता है कि जिस केमिकल से ब्लैक विडोज को कंट्रोल किया जाता है वो असल में मलीना ने ही तैयार किया है। नताशा और येलेना को ये भी पता चलता है कि मलीना उनकी रियल मदर नहीं है और इससे येलेना का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उन दोनों को अपना रियल पेरेंट्स समझती थी। मलीना ने बताती है कि उसने ड्रैकोव को उनकी लोकेशन का पता बता दिया है और वो किसी भी टाइम यहाँ आते ही होंगे। ड्रैकोव के सोल्जर मलीना की मदद से उन्हें बेहोश करके रेड रूम में लेकर आते हैं। यहाँ पता चलता है कि रेड रूम असल में एक हेली कैरियर है जो कि हवा में उड़ा होता है और इसलिए आज तक उसे कोई ढूंढ ना सका। मलीना वहां ड्रैकोव से मिलती है जो उसे बताता है कि वो मलीना की दिमाग को निकाल कर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और नताशा को अपना सबसे पावरफुल हथियार बनाएगा। वो उसके पास आता है और अचानक उसके फेस पर लगा होलोग्राफिक मास्क उतार देता है। यहाँ पता चलता है कि ये मलीना नहीं बल्कि नताशा है। एक फ्लैशबैक पे पता चलता है कि ये प्लान उन्होंने घर पर ही बनाया था क्योंकि मलीना को भी अब ड्रैकोव के कारनामे पसंद नहीं थे। मलीना रेड रूम की सिक्योरिटी को अच्छे से जानती थी, खुद को और अलेक्सी को प्रिजन से आजाद करवा लेती है। वो येलेना को ट्रांसमीटर के थ्रू वहां से भागने का तरीका बताती है। इधर नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रैकोव की डॉटर है जिसका नाम एंटोनिया होता है जो किसी तरह उस खतरनाक हमले से बच गई थी। ड्रैकोव के लगाए एक चिप से वो किसी के भी एक्शन को एज इट इज कॉपी कर सकती है। वो एंटोनिया को मलीना और अलेक्सी को खत्म करने के लिए भेजता है। नताशा ड्रैकोव को मारने की ट्राई करती है लेकिन हर बार उसके हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं। ड्रैकोव उसको बताता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जब तक ब्लैक विडोज की नर्वस सिस्टम को उसकी स्मेल आती रहेगी तब तक वो चाहकर भी इस पर हमला नहीं कर सकती। तभी वो देखता है कि मलीना रेड रूम को लैंड करवाने की कोशिश कर रही है और उसे इंजर रूम में ही कैद कर लेता है और नताशा को बताता है कि उसकी ब्लैक विडो दुनिया के हर कोनों में मौजूद है और उसके एक ही इशारे पर कुछ भी कर सकती है। यह नताशा नोटिस करती है कि ड्रैव को अपना सारा डेटाबेस और ब्लैक विडोज को अपनी फिंगर रिंग में कंट्रोल करता है।
वो टेबल पर अपना सर पटकती है और अपने नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। अब वो ड्रैकोव पर हमला करती है और उसे मारने लगती है। इधर बेलिना बड़ी होशियारी से रेड रूम का एक इंजन तबाह कर देती है और लेक्सी के पास आती है जो एंटोनिया से लड़ रहा है। वो चालाकी से एंटोनिया को एक सेल में बंद कर देते हैं। येलेना ब्लैक विडोज पर गैस छोड़ने उनके रूम में जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो सब ड्रैकोव को बचाने गई हैं। ब्लैक विडोज वहां आकर ड्रैकोव को नताशा से बचाती हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देती हैं। नताशा उन सब से लड़ती है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से उनका सामना नहीं कर पाती। तभी येलेना वहां आकर ब्लैक विडोज पर गैस छोड़ती है, जिससे उन सब का माइंड फ्रीज हो जाता है। नताशा सबको वहां से भागने को कहती है, क्योंकि इंजन तबाह होने की वजह से रेड रूम नीचे गिरने लगता है। यहाँ पता चलता है कि ड्रैकोव से हुई लड़ाई में उसने वो फिंगर रिंग चुरा ली थी। वो ब्लैक विडोज का सारा डाटाबेस कॉपी कर लेती है ताकि वो सभी ब्लैक विडोज को आजाद करवा सके। वहां से निकलते वक्त उसे सेल में कैद एंटोनिया दिखती है और उस पर तरस खाकर उसे सेल से आजाद करा लेती है। इससे पहले कि एंटोनिया उस पर हमला कर सके, वहां एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेक्सी और मेलिना एक प्लेन से नताशा और येलेना को बचाने आते हैं, लेकिन एक ब्लैक विडोज की वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। ड्रैकोव अपनी आर्मी के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन येलेना एक स्टिक से उसके इंजन को दबा कर देती है, जिससे बड़ा धमाका होता है और ड्रैकोव और उसके साथी मारे जाते हैं। येलेना नीचे गिरने लगती है और नताशा एक पैराशूट लेकर उसके पीछे कूदती है। वो उसे तो बचा लेती है, लेकिन वो देखती है कि एंटोनिया उसके पीछे आ रही है। वो वहां रेड रूम के गिरते हुए टुकड़ों पर बुरी तरह लड़ते हैं। आखिर में वो एंटोनिया के पैराशूट को यूज करके नीचे जमीन पर आ जाते हैं। नीचे एक बार फिर वो आपस में खूब लड़ती हैं। तभी नताशा को एंटीडोट की एक बंद ट्यूब दिखती है। वो एंटोनिया के सामने तोड़ देती है। गैस के अंदर जाते ही एंटोनिया एकदम नॉर्मल हो जाती है। रेड रूम जमीन पर गिरते ही तबाह हो जाता है। वहां पर हम येलेना और बाकी लोगों को सही सलामत देखते हैं। नताशा येलेना को एंटीडोट देती है ताकि मेलिना उसका फार्मूला कॉपी करके दुनिया भर की सभी ब्लैक विडोज को आजाद करवा सके। तभी हम देखते हैं कि रोज अपने साथियों के साथ नताशा को अरेस्ट करने आ रहा है। आगे का सीन 2 हफ्ते बाद का है, जहां हम नताशा को बदले हुए रूप में देखते हैं। उसने अपना हेयर स्टाइल तब्दील कर लिया होता है। वहां मैसन उसे एक जेट लाकर देता है और नताशा बाकी के एवेंजर की मदद करने चली जाती हैं। एंड में पोस्ट क्रेडिट एक सीन भी है जो एंड गेम मूवी के बाद का है, जहाँ येलेना नताशा की कब्र के पास खड़ी है। एंड गेम में हमने देखा था नताशा और होकाई जब सॉस स्टोन लेने रेड स्केल के पास गए थे, तब वह नताशा ने अपनी बलि दे दी थी। इधर येलेना के पास एक वैलेंटीना नामी लेडी आती है और उसे बताती है कि क्लिन पार्टन यानी होकाई ही उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार है और वो उसे होकाई को मारने का कहती है। इसके साथ ही हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है।